सिंह शर्मा, सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 9 के 2025 का एनुअल एग्जामिनेशन कैसा डिस्ट्रिक्ट का कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन। तो देखिए डिस्कस करते हैं। आप क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम आपके डिस्ट्रिक्ट में अभी नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं, आपके लिए ज़रूर होगा इंपॉर्टेंट। और बाकी मैं 1 मार्क का क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। चलिए देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, इसमें से आंसर हो जाएगा माउस। माउस जो है इनपुट डिवाइस है। इन विच ईयर वाज विंडो ओएस रिलीज। तो विंडो ओएस जो है किस साल में रिलीज़ किया गया था, ये होगा 1985। फिर देखो, हेडर एंड फुटर इंटरेस्ट इंसर्टेड एट द डैश ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो हेडर और फुटर जो है एक टॉप में और एक बॉटम में इंसर्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल जो है ये नहीं है बोला है, तो आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ये प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी तीनों है। नॉर्मली अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल्स अपियर इन। तो कहाँ पर अपियर होते हैं, जो बेकार के जंक मैसेज होते हैं तो वो इनबॉक्स में अपियर होते हैं। अगर इसको बोलता ये नॉर्मली अनसोलिसिटेड बल्क कॉल्ड एस, तो इसको आंसर होता स्पैम, लेकिन कॉल्ड नहीं, अपियर यानी कि कहाँ पर ये आता है तो इनबॉक्स में जनरली आता है मैसेज। फिर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो ये हो जाएगा बिल गेट्स, यहाँ पर बिल गेट्स हो जाएगा आंसर। रैम इज डैश। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर कभी कभी रोम बोल देता है तो उसका होगा रीड ओनली मेमोरी, दोनों याद रखना। फिर देखो, डैश आर हाई स्पीड टेम्पोररी स्टोरेज एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैशे मेमोरी। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये जो कैशे मेमोरी है ये हो जाएगा, मेमोरी लिख देना। कैशे मेमोरी जो है ये हाई स्टोरेज एरिया हो जाएगा, हाई स्पीड टेम्पोररी स्टोरेज एरिया। या फिर आप रजिस्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, कैशे मेमोरी बोल दो, नहीं तो आप रजिस्टर बोल दो। रजिस्टर्स ये दोनों ही टेम्पोररी स्टोरेज एरिया है। फिर देखो, विंडो इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ जो है वो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर आपको लिखना है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, द कनेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड डैश। तो इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। अगर कनेक्शन स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो ये टोपोलॉजी हो जाएगा। फिर देखो, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स पूछा है। सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो फिजिकल कंपोनेंट है क्या, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये गलत होगा, 1 नंबर वाला गलत है। सेकंड वाला, बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। तो ये ट्रू होगा आपका, ये करेक्ट होगा। बीट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर डाटा का। फिर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड इज उन्नति। तो ये फॉल्स है, लेटेस्ट ये नहीं है, लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 है। फिर देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हैज़ 15, ये आपके बुक के मुताबिक एंड्रॉयड 15। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हैज़ 15 वर्जन सिंस इट फर्स्ट रिलीज इन 1985। तो ये गलत है, इसके बहुत सारे वर्जन है, 15 ही नहीं है। फिर देखो, ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड निबल। 8 बिट को क्या निबल कहा जाता है, ये गलत है। अमूमन 4 बिट को निबल कहा जाता है, 8 बिट को तो आप बाइट कह सकते हो। ठीक है, तो ये गलत है, निबल बोला है, 4 बिट को निबल कहते हैं, 8 बिट को नहीं। फिर देखो, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आप देख लो, आपके डिस्ट्रिक्ट में काम आ सकता है। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिफाइन द प्लगरिज्म, व्हाट इज एनएलपी। तो ये सब देख लेना। ठीक है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, आपके डिस्ट्रिक्ट में सारे इंपॉर्टेंट जरूर से होंगे। ठीक है, आप देख के जाना ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये देख लेना। इसके बाद 6 नंबर जो है इसमें 4 मार्क का 3 बोला है, यानी 3। तो आप चारों ही देख लेना, आपके डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं कौन सा पूछ ले। और 7 नंबर ये है। तो ये रहे आपके कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।